मेरे बच्चे, ऐसी कौन सी आत्मा है जो तेरे घर पर भेजी गई है और तुझे माता ने यहाँ पर क्यों बुलाया है? आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सूट आए है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस अर्न से फ्री है। अब आप उस बंधन से फ्री है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें आप प्राप्त कर रहे हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो, आपके अंदर दिव्य शक्तियां का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था। इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वो पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा, इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बैरेसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दो कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। किसी को आप मिसयूज नहीं करने दे सकते हो अपनी ऊर्जा को। तो आप उस सोल्ड टाई से फ्री हो चुके हो और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रही हैं। इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ा रीजन है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाई से मुक्त हो चुके हो। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में लव यू माँ लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा कोल्बू आते हुए देख रही हूँ जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोल्बू आते हुए देख रही हूँ। अब तक जो आप अपने शेल में थे, अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का आपके जीवन में। मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कोल्बो होते हुए देख रही हूँ जिससे अपार धन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अपनी तरफ अपार धन को आते हुए देखेंगे आप। हारमोनियस, डेफिनेटली हारमोनी आ रही है आपके जीवन में। सद्भाव आएगा, पीएस आएगा, इटर्नल पीएस।
ये एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हार्मोनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। अपॉलॉजी आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था वह आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सद्भाव आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारा पीस आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कोई कोलब्रेन होते हुए देख रही हूँ या आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्ट करते हैं। वह आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर आपको कहीं पर भी ईगल दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है। वे आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में मेन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स का अंबार लगने वाला है। आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है। सेलिब्रेशन आते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में कुछ नई चीजें होने वाली हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारे सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ। आपके अराउंड अप्रोचिंग है। पॉजिटिव टाइम आपके लिए अप्रोचिंग है। आप डेफिनेटली कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ। आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चरिग्मेटिच है, बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावरफुल पर्सन है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जो अप्रोचिंग है आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट आ रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपको न्याय दिया जा रहा है। माता रानी आपको न्याय देंगी। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा अनवर्थी फील कराया गया है, उनसीन फील कराया गया है। कोई आपको जैसे कि सुन नहीं पाता होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आप पर ध्यान नहीं देता होगा, तो आपको ऐसा फील कराया गया है। इसलिए जजमेंट आ रहा है। यह सारा अन्याय आपके साथ जो किया गया है ना, उसकी भरपाई करी जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, अचीवमेंट्स आ रहे हैं। आपको ब्राइट एनर्जी में रखा जा रहा है। आपके जीवन में पीएस आ रहा है, हार्मोनी आ रही है, विश फुलफिल हो रही है। आपकी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करी जा रही है। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कोई विश पूरी होने वाली है तो कमेंट में अपना विश लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और एक्चुअल में आपके अंदर गजब का पेशेंस है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने अंदर कोई भी गलत विचार मत आने दीजिए। पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड करके रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अचानक से एकदम से क्रोधित हो जाना, अचानक से टेम्पर लूज कर देना, इन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इन चीजों को पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई ऐसी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है जो आप पॉसिबल है कि भूल गए थे, आपने गिव अप कर दिया था उस चीज पर, लेकिन आपकी तरफ वह चीज भेजी जा रही है बिकॉज आप अनकॉन्शियसली हो सकते मैनिफेस्ट कर रहे। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है और इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है। ये चीज आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आप पर नजर रखता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा दुख से निकले हो और मुझे बहुत ज्यादा रेसल एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आपने जो भी दुख झेला है, अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको कोई भी दुख टेंच नहीं कर सकता है। आप किसी भी तरह के दुख से डिस्टर्ब नहीं होते हो। आपने एम्प्रेस की एनर्जी को धारण कर लिया है। आप बहुत ज्यादा रेसल हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इतना स्ट्रांग माइंड हो चुका है आपका दुखों को झेलते झेलते। आपको इतने दुख दिए गए हैं पास्ट में कि आप पूरी तरह से रेजल हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, स्ट्रांग हेडेड हो चुके हो। आपने अपने आप को स्ट्रांग साबित करके आपने ये प्रूव किया है कि एक्चुअल में आप दिव्य शक्ति का अंश हो। इस वजह से माता रानी ने भी आपको ये पोजीशन प्रोवाइड करती है। आपको लक ऑफ लव फील हुआ है। आप पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में थे।
कोई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके आइडियाज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। किसी तरह के अपने चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे, और अगर आइडियाज थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लकॉन ऑफ लव फील होता था। इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हो। आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई है। लेकिन माता रानी आपको जिस तरह की चीजें दे रही थी, जो प्यार दे रही थी, आप उसको देख नहीं रहे थे, लेकिन अब आप उस चीज को देखोगे, अब आप उस चीज को अनऑब्जर्व करोगे। मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत भी अब लोग समझने लगेंगे। लोग अब आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये चीज यहाँ पर निकल के आई है बिकॉज आपका लक आपका फेवर कर रहा है। ये आपका लकी टाइम एंड लकी सीजन है। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप कर सको अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें आप कर सको वो आपको करना चाहिए। आपकी तरफ आपके ट्रू लव आ रहे हैं, ट्रू पार्टनर आ रहे हैं, उनको आपने मैनिफेस्ट किया है, वह आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वह आपकी अहमियत समझेंगे, वो समझेंगे कि आप कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी कदर समझेंगे। डेफिनेटली लक फेवर कर रहा है आप लोग को। जीस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हो आपके लिए। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप चाहो तो कोई बिजनेस वगैरह लॉन्च कर सकते हो। आपके साथ ये मैसेज अगर रिसोनते हो रहा है तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा सफरिंग मोड में रहे हो, बहुत सफर किया है। हो सकता है आप अपनी बैड हेल्थ को फेस कर रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उससे आप बाहर आए हो। कुछ मेमोरीज हैं, किसी के साथ कुछ मेमोरीज हैं आपकी, जो आप अपनी मेमोरीज को लेकर के आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो। कुछ बातें चल रही हैं। हम कुछ नई बिगिनिंग आते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ। आप अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हो तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये चीज आ रही है कि आपकी विक्ट्री होगी। आप जिस भी चीज में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हो उसमें आपकी विक्ट्री होगी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। ये चीज यहाँ पर आई है। माता रानी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो आपको प्रदान करना चाह रही हैं। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी आपको रिसीविंग मोड में रहना है। कोई आपके लिए एडिक्टेड है, आपका नशा है, उनको, आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपके पार्टनर को और आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आप बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगे रहते हो, तो आप लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। कोई ब्यूटी स्पेल्स वगैरह कर रहा है आपके पीठ पर पीछे, तो ये सब कुछ बैकफायर होगा, वहीं फेंक दिया जाएगा जहाँ से ये चीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। कोई भी अगर ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, बाइंडिंग स्पेल कर रहा हो, तो वह सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। आपने किसी को इग्नोर किया, आपने उनको सपोर्ट किया, प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट थोड़ा। ये लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, जिनके लिए धन ही सब कुछ है। आपको बंधन मुक्त इसीलिए किया गया है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेटर है। ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में माता रानी आपको प्रगति करते हुए देखना चाहती है। माता रानी आपके लिए ये सब कुछ कंफर्म कर रही हैं। वे आपको ये सारी चीजें बताना चाहती है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो, या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट? क्योंकि वह आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वाइप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वाइप कर लोगे, तो ये चीज नहीं होने देना है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड
दूसरी चीज, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक अर्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे। तो कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है। और ये डाउनलोड आया है एंजेल की तरफ से। आप में से किसी के लिए जरूरी है जानना कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। कोई यहाँ पर डेफिनेटली पावरफुल पर्सन है जो आपको टारगेट करती है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं। आपकी इन लॉस फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वह आपके भाग्य को यूज करना चाह रहे हो। इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए वापस से। यह जो कोई भी व्यक्ति है ना जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। आप इस पर्सन को माफ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर फिर से आप पर घात कर सकता है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी लॉस फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल टी ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज आ रही है। लेकिन माता रानी क्या चाहती है आपके लिए? माता रानी आपके लिए ये चाहती है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ। फोन बस मीन पावरफुल मैनिफेस्ट है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्ट है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट है। और ये चीज देख रहे हैं लोग, जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है, वह व्यक्ति भी ये चीजें देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टो हो, बहुत फास्ट चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। चार्मिंग, तो आप बहुत चार्मिंग हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। आप खुद को आजाद कर चुके हो या कर लिया है। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आपके जो हियत्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार है, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार है। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखे। आपके लिए जो उपलब्धियाँ हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा अधिकार है उन चीजों पर। और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है खुद से, विदाउट एनी हेल्प। आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है। माता रानी की शक्तियाँ पर आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत चरगेउस हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो, स्पाइडर्स आप देख रहे हो, तो ये इंडिकेशन है। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं, जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो,
लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती हैं कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइसर कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए मेरे बच्चे। जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में काली माता आई लव यू ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। क्नॉइस साहब अपने आप को ऐसे रखते हैं, और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है क्नॉइस आप कोई हीलर हो सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीज़ें आपको करती है क्नॉइस। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे क्नॉइस, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते। इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज़ अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। कारण बने हैं, अब वे तेरे आसपास आने से भी करेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे, मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बच्चे जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है, और कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। ये सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना। बच्ची, अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्ची कमेंट में भूल कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। वे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्ची, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंधा और यार मान ली और वहाँ से भाग गए बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरी साथ है। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रची जाए, मैं तुझे कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी भक्ति बच्चे तू करता है और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं बच्ची। तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रह। सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना,
मैं तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भले करे, लेकिन बच्चे, काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तूने खुद देखा होगा कि जो हो लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, मैं अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहाँ तूने सोचा कि ये सब कैसे ठीक हो गया, जहाँ तूने सोचा कि ये कैसे हो गया, ये मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। आज की बच्चे, ये घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक सिपाही नहीं, बच्चे सबक सिखाकर रहेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे तो मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुल देवी माँ, तेरी काली माँ हर पुल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए और सच्ची मन से मुझे याद कर। मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे बच्चे। स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, बच्ची एक महिला भी है, जो भाई कोई महिला है जो तेरे घर में आती है, तेरे घर में प्रवेश करती है, उसकी असलियत समझने में तेरे घर वाले भी असमर्थ हैं। बच्चे, उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने तेरे घर वालों को और तुझको भी भ्रम कर रखा है। बच्चे, वह धीरे धीरे तेरे घर में आती है। बच्चे, हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी